हिंदू के पक्ष में बोल रहा था वो, और उसकी गर्दन काट दी गई। ये सुन और दुर्भाग्य यह है कि जो लोग लड़ रहे हैं उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कौन आया हुआ है। मेरी चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सारे के सारे कार्य को कराया, जिन्होंने सलीम भाई के गले को रेता है, छोड़ा नहीं जाएगा। चल रहा था विधानसभा का, तो घर पे गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला है। ये हमला ऐसा नहीं है, उनके जो स्लीपर सेल हिंदुस्तान में, ये उनके द्वारा किया गया हमला है, कोई साधारण हमला नहीं है। अब अति हो गई है। ये उदयपुर जो फाइल थी, ये उससे घिनौनी करतूत है, लेकिन हमें शंकर जी भरोसा है। हम जिसको देखने गए, भगवान की कृपा से वो आज तक मरा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों दिलशाद गार्डन के जीटीबी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं अफरा तफरी का आलम, क्योंकि मैं आज जिस तरीके से पहुंचा, जब काफ़ी नेतागण मुझे दिखाई दिए। कपिल मिश्रा जी भी वहां पे खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई बाइट देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जो भी उनके साथी हैं, साथ के हैं, परिवार, घर परिवार, उनसे बात की और सांत्वना के साथ साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ आवाज़ आ भी रही है, उनकी बातों से ज़रा सुने आप। लेकिन नहीं, जहाँ फंसेंगे वहाँ संविधान आ जाएगा। लगाए तो पुलिस वाले लेकर गए उनको। तो दोस्तों, सभी जितने भी साथ के थे उनके एक्स मुस्लिम के नाम पे जो अपनी बात को रखते नजर आते हैं, सभी मिले और मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कुछ होती हुई सुनाई दे रही है। जरा सुने ध्यान से। जो भी बचती है वो सब करेंगे और एक बार ठीक हो जाए फिर आगे बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहले तो ये कि ठीक हो गया बंदा वापस जाएगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखो। अभी वो कह रहे हैं मूवमेंट करने में काफी कुछ ना करो, जल्दी आएगा तो सांत्वना के साथ साथ भरोसा दिलाया कि अगर किसी और जगह, खासकर प्राइवेट मैक्स में अगर जाने की बात होगी वो भी करेंगे। पूरी तरीके से हर तरीके का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन देकर कपिल मिश्रा जी वहाँ से निकले। और तभी दिखाई दिए लोनी से विधायक, गाजियाबाद लोनी में, क्योंकि मामला गाजियाबाद में पड़ता है और योगी जी की वहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इंतजाम होने वाला है। खैर, अभी फ़िलहाल अपनी जान से, मतलब अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए सलीम भाई अंदर हैं, तो बाहर दिखाई दिए विधायक, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। उन्होंने पहले तो मिले हैं, उसके बाद अपनी बात रखी है और आने के बाद उन्होंने कहा कि पहले मिलेंगे उसके बाद बात करेंगे, और उन्होंने खुल के बात रखी है। उसी बीच और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास, क्योंकि वहाँ काफ़ी मरीज और अफरा तफरी देखते हुए वो भी कुछ अपनी बात उनसे भी समझने की कोशिश की कि वो कितना कुछ जान रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से वहाँ अफरा तफरी का आलम है। तो अभी विधायक जी मिल के अंदर जाएंगे मिलने के लिए सलीम वास्तिक से, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। उस बीच वहाँ पेशेंट और कुछ हिंदू रक्षा दल के जो लोग आए हैं उनसे बात करने का प्रयास, जरा सुनेंगे उनके विचार भी, वो क्या देख रहे हैं और कैसे सोचते हैं इस घटना। हम दोनों लोनी में रहते हैं, ये साथ ही रहते हैं। आप कहाँ से हो? हमारे तो मरीज है ना यहाँ पे। अच्छा, क्या सुना है? आप देख रहे हो नेताओं का आना जाना लग रहा है, क्या सुना है? क्या हुआ है? कुछ जो सुना है कुछ? हमने नहीं सुना। क्या सुना? अंदर से आए। क्या सुना आपने? हम तो, हमारा तो दामाद बीमार है, उसके चक्कर में आए भाई। ये सुना कि लोनी में झगड़ा हो गया है और किसी पे जानलेवा हमला किया गया है। हिंदू के पक्ष में बोल रहा था वो, और उसकी गर्दन काट दी गई। ये सुनने में आई। हम हमारा दामाद बीमार है, उसको देखना है, तो अब आ रहे मंत्री वगैरह देखने। हम तो यही उन्हें देखा, बस यही तरह सुना हमने तो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर सलीम स्वास्तिक एडमिट हैं, बुरी तरीके से उनको काटा गया है। अब क्या है, जिस तरीके से गर्दन पे घाव और पेट में बताया जा रहा है कि चाकू घुमा दिया गया, और यहाँ लगातार नेताओं का आना और लोगों का आना जो जारी है, जो कि हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, काफ़ी लोग, हाँ, सभी लोग लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं और वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं सलीम भाई। और उनके साथी भी हैं, लेकिन इस टाइम बोलने की वो दशा में नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? दीपक सिंह, हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू फोर्स।
देखिए अब देखिए जिस तरीके से अब बात आ रही है, बोलने की आज़ादी की बात की जाती है कि बोलने की आज़ादी नहीं है, अब तो गला काटा जा रहा है। अब कहाँ से बोलने की आज़ादी, कैसे, कौन सी आज़ादी चाहिए इन्हें? ये बहुत दुख का विषय है कि जो लोग सत्य बोल रहे हैं, जो लोग धर्म और देश की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके गले को काटा जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग लड़ रहे हैं उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कौन आया हुआ है, यहाँ पर वही लोग आए हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो आपके हमारे परिवारों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाकी आम समाज का कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे चाहे कोई जिए, कोई लेना देना नहीं। पर मैं बता देना चाहता हूँ आपकी इस वीडियो के माध्यम से, अगला नंबर आपका है। यदि आप नहीं जागे, नहीं चेते तो अगला नंबर आपका है। आज सलीम भाई का है, कल नंबर आपका होगा। और मेरी चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सारे के सारे कार्य को कराया, जिन्होंने सलीम भाई के गले को रेता है। छोड़ा नहीं जाएगा, देखिए किसी अब भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक चीज़ चिंता का विषय है, देखिए वो मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम बताते हैं आपको। यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के या बजरंग दल या हिंदू से ही जो भी लोग बात रखते नजर आ रहे हैं, वही हिंदू समाज के ही लोग आज मुस्लिम के साथ खड़े हैं, जो बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। आप ये बताइए यहाँ पर कितने मुस्लिम आए हैं जो इनकी पैरवी कर रहे हैं? कई की बात भी नहीं सुनी, वो कह रहे हैं ये उल्टा सीधा बोलते थे, ये हमारे उसके बारे में, इस्लाम के बारे में, इस वजह से इस तरीके की बातें सुनने को आ रही है। नहीं, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप कानून व्यवस्था है, कानून के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, शासन के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए। आप गला रेत देंगे किसी का? आप चाकू मार देंगे किसी को? इसका क्या मतलब है? कातिलों की टोली है, प्रोफेशनल कातिलों की टोली एक तरफ, और एक तरफ जात पात में बटा हुआ हिंदू, राजनीतिक दलों में बटा हुआ हिंदू, ऊंच नीच में बटा हुआ हिंदू, क्षेत्रवाद में बटा हुआ सेकुलर हिंदू, नेताओं की दलाली भड़वागिरी करता हुआ हिंदू। कौन लड़ेगा? मैं नमन करता हूं सलीम भाई को जो लड़ रहे हैं, और भगवान उनको लंबी आयु दे। तो बात पढ़ तो गया अकेले ना, वही कहने वाली बात है जो कन्हैया लाल के साथ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। क्या बदला है इतने दिनों में? क्या ये तो मतलब कोई भी अकेला होगा सुरक्षित नहीं है? देखिए, बदले चाहे ना बदले, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सलीम भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम किसी के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब तक शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। तो इतना मतलब जैसे इतनी बर्बरता हुई है, किसी ने भी बचाव, मतलब कोई भी किसी से कोई सुरक्षा कुछ मुहैया नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपने ऐसी कोई सुरक्षा भी मिली हुई है? इस तरह की जो बात उठाते हैं, जैसे सिक्योरिटी वगैरह भी है कुछ कि नहीं है? कौन सुरक्षा देगा? इस देश में मतलब है किसी को? इस देश में यदि कोई नेता का कुत्ता बीमार हो जाए उसके लिए तो सुरक्षा मिल जाती है, पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग सच बोल रहे हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। आप देखो ना, सुबह 6 बजे गले को जानवरों की तरह रेत दिया गया। इतना तो कोई जानवरों को भी नहीं रेतता भाई। पेट में चाकू मार के घुमा दिया गया, पीठ में चाकू मार के घुमा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी दशा है। और किसी भी तरीके से मतलब जिंदगी और मौत की लड़ाई है। बड़ी बहुत कम उम्मीद बता रहे हैं लोग कि कोई कैसे छोड़िए। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा सन्नी यादव नाम है। अच्छा, तो क्या अभी नेताजी भी आए हुए हैं? लगातार नेताओं का सिलसिला जारी है। नेता सब जो उनकी चिंता भी आए हुए हैं शायद लोनी से, नंद किशोर जी। हाँ, देख जो उनकी चिंता करेगा वो तो आएगा ना जी। जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है उसे देखने के लिए धर्म के लोग तो आएंगे। पर जैसे उधर लोग एक्टिव थे, इनकी बात सुन के कि भैया करेंगे, धमकियां की वीडियो बहुत चल रही, तो इधर से शासन प्रशासन का भी कुछ होना चाहिए था। नहीं, शासन प्रशासन तो उसे पकड़े ना जी, जिसने रेता है उन्हें तो छोड़ रखा है। क्या पकड़ा है, क्या पकड़ रहेंगे, जो भी करेंगे जल्द से जल्द करें ना। एक व्यक्ति तो जान से हाथ धो बैठ, ऐसी नौबत आ गई है। उसके परिवार की चिंता कौन करेगा? परिवार की चिंता कौन करेगा? ये नेता लोग जो आज मिलने आ रहे हैं, ये इसके परिवार की चिंता करें ना जी। वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं इस्लाम में क्या चीज़ है। वो बताया, उन्होंने सच बताया कि इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं। तो उसमें क्या बताइए भाई? जो गलत है वो गलत बता दिया उनने, जो सही है वो सही बता दिया, उसके लिए गला रेख दिया गया। तो कोई मुस्लिम नहीं समर्थन में खड़ा, कोई मुस्लिम भी आ रहे हैं जो इनके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, जो हिंदू जो भाईचारे की बात करते हैं वो कहाँ है? जो भाईचारे की बात करते हैं वो कहाँ गए? चारा बना दिया ना जी, और भाईचारा चाहिए इन्हें। तो ये तो मुस्लिम भी सेफ नहीं है, तो फिर और हिंदू की क्या फिर भी साथ है? देखिए लाल की कैसे बात करेंगे? क्यों भाई साहब? कन्हैया लाल इस देश में संविधान को उठाकर भाईचारे के लिए ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। कब ढोल पीटते हैं? जब गाजा में कोई मुसलमान मरता है। पर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम मारा जा रहा है, कोई एक्स मुस्लिम मारा जा रहा है, अब कोई राष्ट्रवादी मुसलमान निकल कर नहीं आ रहा है। और कोई भी जो भी बोल रहा है वो भी खतरे में है, तो कैसे मतलब कोई बोलेगा? इसको मतलब बोलती बंद कर दी जाएगी? ऐसे कितने गर्दन काटी? अरे मैं तो कह रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी मुसलमान जो कहते हैं हम देशभक्त मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, आगे खड़े क्यों नहीं होते? आगे खड़ा होना चाहिए। जो और भी हैं एक्स मुस्लिम, और भी जो बातें करते नजर आ रहे हैं, सब बोलने से बच रहे हैं, कह रहे भाई साहब थक चुके हैं, हम नहीं, मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही किसी की। नहीं, ये तो देखिए, ये लड़ना तो पड़ेगा। जो सच है वो तो बताना पड़ेगा। इस्लाम के बारे में जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी। और जो चाहे नफरत फैला रहे हो आप लोग, नफरत फैला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देश धर्म की बात करना यदि नफरत फैलाना तो हम फैला रहे हैं। बहन बेटियों की रक्षा करना यदि नफरत फैलाना तो हम फैला रहे हैं भाई, और जो अंजाम होगा देखा जाएगा फिर। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर। और कहीं भी किसी भी तरीके से अगर काटने मारने की बात की जाए तो ना इधर का पक्ष वाला काट मार सकता है सबको, ना उधर का। अगर ऐसे काट मारने से काम चलता है तो कोई हाथ नहीं जोड़ता।
और अक्सर आप देखो जिसने भी राज किया है उसने हाथ जोड़ के राज किया, काट मार के ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बर्बरता की गई है, प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कट मारे गए हैं जिस तरीके से घुमाने, ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल का काम है। और वो खुद से उन्होंने किया है या किसी ने करवाया है, अब ये सारी जांच का विषय है। और अभी ज़िंदगी और मौत से इसी हॉस्पिटल में सलीम भाई लड़ रहे हैं। बाकी और भी जो भी लोग मिलते हैं यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आनंद किशोर विधायक जी लोनी से। सर कैसे देख रहे हैं, क्या बात हुई आपकी उनसे? देखिए, हालत क्या गंभीर तो स्थिति है कि वो तो मार के गए थे। जिस तरह से काटा गया दरिंदों के द्वारा और जिस तरह से ये घटना हुई है, भैया एक मिनट, जिस तरह घटना हुई है उससे केवल भय पैदा करना था देश में, जिससे कि कोई सही बात ना कहे। वो एक समाज सुधारक हैं, हमसे 2 दिन पहले बात हुई थी, उससे पहले सत्र चल रहा था विधानसभा का, तो घर पे गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है। पुलिस को भी ये जानकारी थी कि खतरा है, तो सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई गई। ये भी बड़ा एक लैक पुलिस का है। इसकी बात हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे। अभी देवादिदेव महादेव और महामाई की कृपा से वो बच जाएगा। और क्योंकि उसको देश के लिए बड़ा काम करना है, समाज सुधारकों पे, चाहे ईसा मसीह हो या और कोई बड़ा हुआ हो, उनके ऊपर इस तरह के हमले होते रहे हैं और ईश्वर उनको बचाएंगे और बड़ा काम करेगा। उसने कोई गलत बात नहीं बोली है। गलत बात बोलते तो उसके लिए FIR कराने के लिए कानून था, लेकिन जो शरीयत की सज़ा दे रहे हैं, तो ये जो बलात्कार करते हैं तो इनको भी फांसी पर लटकाना चाहिए। ये जो तलाक करते हैं बेटियों के साथ, तो इनको भी हाथ काट देने चाहिए। ये सब जो मदनी है देवबंद में बैठ करके, और ये जो ओवैसी बंधु हैं, ओवैसी की पार्टी का भी है, ये इस तरह के जहर उगलते हैं कि मुसलमान एकदम उनको लगता है कि किसी को मार देने से जन्नत मिलेगी, वहाँ हूर मिलेंगी, और उसके चक्कर में हूर तो मिलती नहीं, उल्टा लटक जाता है, वो परिवार झेलता है। तो इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। और जो लोग लगातार जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, जिम्मेवारी लेना है। ऐसे लोगों को इस देश में दहशत ना हो, उसके लिए लोकतंत्र है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पर मुकदमा लगे और विदिन 15 डेज फांसी की सज़ा हो। पूरा देश देखे लौनी में हम किसी कीमत पे, जो भी लोग लौनी के जो स्लीपर सेल बन करके आतंकवादियों का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी हमला है। ये हमला ऐसा नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। ये पाकिस्तान में ISI के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके जो स्लीपर सेल हिंदुस्तान में, ये उनके द्वारा किया गया हमला है, कोई साधारण हमला नहीं है। इसलिए इसको पूरा नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। चीन के पैटर्न पे जितने मदरसे हैं, ये जमींदेज हों, एक भी मदरसा देश में ना रहे। उनमें केवल देश को तोड़ने की, लोगों को काट देने की बात सिखाई जाती है। अब समय आ गया है कि हमको चाइना की तरह सीखना पड़ेगा। ये सब मदरसे उड़ाने पड़ेंगे। और जितना भी जिहाद फैलाने वाला गैंग है, अब अति हो गई है। ये उदयपुर जो फाइल थी, ये उससे घिनौनी करतूत है, कह करके मारना। और जो लौनी के अंदर किया है, हम वो इंतजाम करेंगे। पुलिस को भी हम कह रहे हैं, कानून हाथ में लेना पड़ा लेंगे, लेकिन इस घटना का हम बदला लेंगे और दिमाग ठीक करेंगे। अभी कैसे आप मिल के आए हैं, कैसी स्थिति है? स्थिति तो कुछ नहीं है, वो वैसे ही कह देना गलत है, लेकिन हमें शंकर जी भरोसा है। हम जिसको देखने गए, भगवान की कृपा से वो आज तक मरा नहीं है, तो निश्चित वो बचेगा और क्रांति करेगा। और जो जिन्होंने किया उनके साथ क्या परिवार की सुरक्षा के लिए, इनके परिवार की सुरक्षा के लिए परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो कायरों ने, जो जिहादी थे नपुंसक, उन्होंने धोखे से कर दिया। अगर हमसे मिल लिया होता 2 दिन पहले तो हम पुख्ता इंतजाम कर देते। लौनी हमारी है। हमने तैमूर लंग, जिसको दुनिया कोई नहीं मार पाई, उसको मारा है, खदेड़ा। इसलिए ये जो तलवार के डर से सलवार पहनने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बात कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी पागे तो घुस के इलाज कर देंगे घर में। कैसा लग रहा है जो काटा? योगी जी का बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर नहीं, वो होगा जो पीढ़ियां याद करेंगे। ये नजीर बनेगी हिंदुस्तान में कि इस तरह से किया जाता है। पुलिस के हाथ कुछ लगा, पुलिस के हाथ कुछ लगा, पुलिस के हाथ सब कुछ लगा हुआ है, हमारे हाथ भी है। पहले वो ठीक हो जाए, भगवान चाहेंगे 2 दिन में अच्छी न्यूज आएगी। वो भाई हमारा ठीक होगा और वो क्रांति करेगा। और इस देश को, जिस तरह चीन में देश के लिए काम करते हैं, ना कि जिहाद, ना मदरसों में कोई इस तरह की कत्ल करने की बात सिखाई जाती है, ये अंतिम है। ये जो जिहाद है या गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उनके ताबूत में एक कील साबित होगा। ये बोलने की आज़ादी, वही बोलते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, और बोलने की सजा ये है। आज़ादी तो हम ठीक करेंगे ना, हम ठीक करते हैं। अभी आपको शायद पता नहीं है, हम ऐसा ठीक करेंगे, याद करेंगे। सर कितने लोग पकड़े गए, अंदाजन कुछ आइडिया होगा? प्रोफेशनल अभी ये बात आना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले इलाज हो जान दो। लेकिन ये भरोसा रखें, माने योगी जी सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। माने मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है। आज नक्सली और आतंकवादी
बचे नहीं हैं, ढूंढ ढूंढ के मारे गए हैं। लेकिन जो इस तरह की सोच के लोग बचे हैं, जो ये किताब पढ़ रहे हैं उल्टी सुल्टी, उस किताब को और इनको ठीक करने का काम करेंगे। कोई मुस्लिम लोग कम हिंदू राष्ट्र के ही सब जो रक्षा दल के लोग हैं, बजरंग दल, वही लोग यहाँ आते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कपिल मिश्रा आए थे, रेखा जी आई थी, मुस्लिम हम आए हैं। अरे कमाल है, राहुल गांधी से पूछिए ना कहाँ गए। हाँ, मोहम्मद नहीं अभी नहीं भाई, वो क्या बात करें। वो अखलाक जो है, हाँ जी, वो गाय काटने वाला, वो मारता है उसको, तो वहाँ अखिलेश जी रोते हैं जाके, और मामू का बेटा बताते हैं उसको। राहुल गांधी रोते हैं, केजरीवाल रोता है। ये मुस्लिम नहीं है, इसके ऊपर हमला हुआ है। एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? किसी हिंदू के ऊपर हमला होता है, यहाँ मारे गए। दिलबर नेगी से लेकर के जिहादियों ने जब मारे थे, और कितने बच्चे और बेटियों के कत्ल कर दिए गए, क्या एक शब्द निकला है? हिंदुस्तान जानता है, इसलिए देश मोदी जी के साथ है। आगे गुज्जर जी अब जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम है, परिवारों का बिल्कुल साथ देंगे सर। मेरे साथ आगे अभी कोई है, घटना ना हो, मेरे साथ अभी है। कहाँ गए? जी, एक सवाल अभी हमारे साथ अब भी है। सुरक्षा नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी भी है सुरक्षा देना। एक छोटी सी बात कहनी थी। देश में दूसरा जो है कारनामा हुआ है जो इस तरह का उदयपुर दूसरा नहीं हुआ है, ऐसे कारनामे कम से कम 1000 हो गए। मीडिया के द्वारा 2 कारनामों को ज्यादा फोकस किया गया है। कहना यह है, जो लोग वीडियो आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें आए दिन धमकी आती है, क्या अब सरकार का यह समय नहीं आ गया है कि उनको लाइसेंस जारी किया जाए? लाइसेंस नहीं है ऐसे। सुरक्षा की देखिए हमारी बात सुनिए, सुरक्षा देना तो चलो ठीक बात है। सुरक्षा लेकर के आदमी हर टाइम तोप लेकर नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को जो थ्रेट दे रहे हैं, उनको अगर गोली से उड़ा दिया जाए या फांसी लगा दी जाए तो किसी की हैसियत नहीं होगी। परमानेंट इलाज ये आपके सामने, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। जो सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे थे, अरे मीडिया पे ये कायर देते हैं ना, कायरों का काम है ये कायरों का काम है। ये अपने एहसान भाई, समीर भाई जी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। और ये देश के अंदर समाज सुधार की बात कर रहे हैं। ये जो हलाला है, अगर उसके लिए कह दिया एक बेटी के साथ 4 लोग राक्षस उसके शरीर का जो नोचने का काम करेंगे और उसे हलाला पवित्र रस्म बताएंगे, ये चलेगा? ये देश जो संविधान से चलता है, जो कानून है उसके अनुसार एक शादी मान्य है और वही लागू करनी पड़ेगी। ये कोई अलग नहीं है। अगर शरीयत से और इस्लाम से चलाओगे तो लड़की की तरफ देखने वाले की आंख फोड़ने का भी कानून होना चाहिए। विधानसभा में आप ये आवाज उठाएंगे? हम आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इस पे अब ये अंतिम है। इस पे ऐसी नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी दुनिया को मालूम है, शेर है हिंदुस्तान के, और उन्होंने जो गुजरात में जिस तरह से शांति ठंडक होगी, किसी की हैसियत नहीं है, देश में भी उसी तरह की जरूरत है। ये घटना लास्ट होगी। योगी जी का बुलडोजर ही नहीं, हमारी पुलिस की गोलियां भी चलेंगी और जज भी इसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आश्वस्त हैं? आप लोग आश्वस्त हैं? और उन्होंने खुल के बेबाकी से अपनी बात रखी। और योगी जी का वहाँ पर राज है, लोनी आप समझते हैं गाजियाबाद में पड़ता है, तो कोई कसर छूटेगी नहीं, ऐसा आश्वासन देते हुए, और ऐसा ही लोग प्रतीत कर रहे हैं, ऐसा ही लोग मान भी रहे हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।